This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. जो बहुत आगे बढ़े हम लोग बात करने वाले हैं 5 अगस्त के डेटा की डेटा आ चुका है। एफआईएस और प्रो ने आज बहुत ही अलग माइंडसेट से काम किया है। प्रो ने आज आखिरकार प्रो इसको मैं बोलता हूं स्मार्ट मनी। सर ये स्मार्ट मनी आज क्या करता हुआ नजर आया उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इसका माइंडसेट है अगर आपने उसको डिकोड कर दिया, उसको अगर समझ लिया तो बहुत मार्केट आपको क्लियर होता हुआ नजर आ जाएगा। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है भाई, बिटकॉइन और गोल्ड में क्या चल रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्रिप्टो की साइड ना आपको थोड़ा सा लर्निंग फेज पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, चार्ट के अंदर क्या हो रहा है। वो चीज अगर समझना स्टार्ट करके, मैं नहीं कह रहा आपको ट्रेड करना नहीं करना, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको सीखने पर फोकस जरूर करना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर है तो वो हम डिटेल में समझ लेंगे। कच्चा तेल कहां पे है, डाउ और नेस्डेक हमें क्या समझाने की कोशिश करें, हर चीज को डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। स्टेप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई यहां पे हमें क्या दिखा रहे थे, कच्चा तेल यहां देखो $79 पे है, 80 के नीचे है। मतलब क्या, देखो 80 के नीचे जाके ना सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, मानते हो या नहीं मानते, सही से बताओ। 80 के नीचे जाके ना हमारे सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ भी हमारे दिमाग में नेगेटिव नहीं बचता कि यार चलो भाई 80 के नीचे, यानी कि सिचुएशन जो है ना यूएस और ईरान के बीच में वो अंडर कंट्रोल है, बातचीत चल रही है ओमान के थ्रू। अब भाई ईरान ये बोल रहा है कि ओमान के थ्रू बातचीत तो चल रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, यूएस शामिल नहीं है, और यूएस बोल रहा है कि भाई अब जो डील है वो बहुत जल्दी होने को है। चलो अच्छी बात है, डील हो जाए बस, ठीक है। और डील होने के बाद ऐसा नहीं है कि रिस्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी तो डील पहले भी हुई थी ना, क्या हुआ उसका। तो इसलिए ऐसे मत समझना कि कोई रिस्क कंप्लीट खत्म हो जाएगा जब तक ट्रंप भाई साहब हैं, है ना। और भाई उन्होंने क्या कर रखा है, वो तो भाई $1 लाख ले रहे हैं ना, $1 लाख लेके अपनी फीड को, अब जो ट्रुथ सोशल है उसकी फीड को पहले ही बता देते हैं कि हाँ उनको एक जल्दी आपको मिल जाएगी, जैसे बोलते हैं ना उनका ट्वीट आपको जल्दी मिल जाएगा। तो वो यार वॉलेटिलिटी उनको बढ़वानी है, ये चीज तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। तो ये आपको समझना अभी के लिए बेटर है, 80 के नीचे हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद आ जाओ सर गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड आपका हो मजेदार, गोल्ड के अंदर शानदार तेजी बनती हुई नजर आ रही है भाई। आज गोल्ड का एनालिसिस अच्छे से समझ लेना, 3.5% क्यों भागा, उसके पीछे का रीजन आपको आज साफ साफ दिखाऊंगा आपके आंखों के सामने। उसके बाद सिल्वर पे आ जाओ, सिल्वर में भी 4% की तेजी बनी हुई है भाई, मजेदार तेजी जो है, ताबड़तोड़ तेजी आपको गोल्ड एंड सिल्वर में दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देखो फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है, अभी हमारे सामने लगभग फ्लैट ओपनिंग के संकेत है गिफ्ट निफ्टी के अंदर। डाउ और नेस्डेक देखें, डाउ आपका अगेन 1.13% ऊपर जाके रिकॉर्ड हाई पे रिकॉर्ड हाई मार रहे हैं भाई। यूएस मार्केट के अंदर ताबड़तोड़ तेजी है, गोल्ड एंड सिल्वर आपको अच्छी तेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे मार्केट के अंदर निराशा भाई, हमारे मार्केट के अंदर भी देखो ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट खत्म हो चुका। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे भाई आप ये बोल रहे हो कि यहां पर, अगर मैं नेस्डेक पे एक बार दिखा दूं आपको, नेस्डेक लगभग 0.5% 133 पॉइंट भागा हुआ है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर आपने शाम को 5 बजे वाली वीडियो में बोला है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दो, मैं किसी को नेगेटिव नहीं कह रहा, समझो बात को। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई हार्ड अर्न मनी है ना। अगर आपको ये नए रूल नहीं समझ में आ रहे तो जबरदस्ती मत कूदो, अंटिल ये जब तक ये सेटल डाउन नहीं होता, इतनी सी बात है, ठीक है। किसी को भी मैं ये नहीं कह रहा कि गिव अप कर दो या कुछ है, नहीं सर, मैं किसी को गिव अप करने की नहीं कह रहा। आप अगर देखो सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका फल मिलेगा, लेकिन आप एक ऐसे सिस्टम से फाइट करने की कोशिश करो जिसमें हम नहीं जीत सकते, तो उसको मत करो, बस इतनी सी बात है। फाइट हमेशा वो करो जो फेयर हो, ठीक है। वो चीज पे दिमाग लगाओगे तब जाके आपको सही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं सर क्या हुआ, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील 4.682 पे जमी हुई है, अड़ी हुई है, नीचे आने का नाम नहीं ले रही भाई, इसके नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही, 4.62 पे जाके अटक गई, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बिल्कुल फंसी हुई है। उसके बाद आ जाओ डॉलर इंडेक्स कहां पे है आपका, यहां देखो, यहां पे ये नीचे बना हुआ, उसकी वजह से आपको गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर एक अच्छी तेजी जो है बनती हुई नजर आ रही है, अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सर कहां पे, गोल्ड यूएस आपका डॉलर इंडेक्स, ठीक है। यहां पे आ जाओ एडीआर, हाँ एडीआर को समझना जरूरी है। अगर हम एडीआर को समझ लेंगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1.15% आपका एडीआर जो है, इन्फोसिस का डाउन है, विप्रो भी हमारा डाउन है, गिफ्ट निफ्टी भी हमें फ्लैट ओपनिंग की संकेत दे रहा है, एचडीएफसी भी हमें थोड़ा सा डाउन है, आईसीसी बैंक और डॉक्टर रेड्डी हमें थोड़ा से फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहे हैं। उसके बाद आ जाओ ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत देते हैं। ग्लोबल मार्केट में देखोगे सर यहां पर यूएस मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ताबड़तोड़ तेजी बनी हुई है। अब भाई देखो डाउ तो भाई शानदार तेजी बना के भाई अगेन ऑल टाइम हाई पे मार रहा है भाई, कहीं कोई कमी नहीं, ठीक है। एसएनपी 500 ऊपर है, नेस्डेक भी आपका लगभग फ्लैट ओपनिंग के, मतलब यहां पे देखा जाए तो तेजी है, छोटी तेजी है, लेकिन बहुत कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। उसके बाद आते हैं सर यहां पर ये देखो टैक्स में क्या दिखा रहा है, यूरोपियन मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। उसके बाद नीचे आ जाओ, आपके पास में एशियन मार्केट क्या संकेत दे रहा है, एशियन मार्केट आपको लगभग देखो हम फ्लैट है,
हैं, लेकिन निकेई 3.5% ऊपर है, ताइवान 2% ऊपर है, कोरिया 3.5% ऊपर है। तो ये देखो भाई शानदार तेजी आपको एशियन मार्केट के अंदर सब जगह पे तेजी बन रही है। अब क्वेश्चन ये कि सर निफ्टी जो है नहीं भागेगा, इंडियन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है? देखो इंडियन मार्केट 2 साल से कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन ना कंसोलिडेशन क्या है, टेस्टिंग है। इसमें आपको गिव अप करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये टाइम पहले भी आया था। ये टाइम देखो हर बार टेस्ट नया होगा। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट तेजी से गिरी थी, सबको पैनिक करवा दिया था, सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। अब की बार क्या है, थका रहा है, टेस्ट कर रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो इस पेशेंस के अंदर बने रहेंगे, जो टिके रहेंगे, जो अपने सेटअप को फॉलो करेंगे, रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस ये है कितना टाइम लगता है वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन डेफिनेटली आपको रिजल्ट यहां पे बेटर मिलने वाले हैं। 95.05 पे आ चुका है, तो रुपया भी हमारा मजबूत हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब रुपया जो है ना टिकने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छी चीज है। रुपया हमारा जो है वो टिकने की कोशिश कर रहा है, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर आ रही है। उसके बाद आते हैं सर हम लोग कहां पे, हाँ यहाँ पे देखते हैं बिटकॉइन वगैरह हमें क्या दिखा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे आपने सबसे पहले, तो भाई कहां पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग पूछते हैं सर बिटकॉइन कहां पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी अच्छी चीज है, तो आप यहां पे कॉइन स्विच को एक्सप्लोर जरूर करना। कॉइन स्विच जो है आपका 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक क्या कर रहा है, जीरो ब्रोकेज दे रहा है। एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है सर, और 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जीरो ब्रोकेज है। तो आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। लर्निंग पर्पस से समझो क्या है क्या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कोई आपको आंख बंद करके ट्रेड करनी है, नहीं, आपको थोड़ा सीखने पर फोकस करना चाहिए। यहां पे आप देखो तो लीवरेज भी बहुत अच्छी है, 100x की लीवरेज आपको कहां मिल जाती है सर, यहां पे क्रिप्टो में 100x की लीवरेज मिल जाती है। यूएस मार्केट को आप ट्रेड करना चाहो 64x की लीवरेज है, और आप अगर कमोडिटी मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहो 86x की लीवरेज आपको मिल जाती है। तो लीवरेज भी अच्छी है, लेकिन देखो हम ये नहीं कह रहे कि आपको आंख बंद करके यहां पे कूदना है, लेकिन देखो अगर आपने सीखने पर फोकस किया तो रिजल्ट बेटर हो सकते हैं, इतना मैं आपको समझा सकता हूं। थोड़ा सा बिटकॉइन को एनालिसिस करते हैं क्या दिख रहा है। देखो कल जब मैं एनालिसिस करके गया था आपके सामने, मैंने आपको क्या बोला कि भाई हम अपर एंड पे आ चुके हैं, किसके, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम हम क्यों एनालिसिस करते हैं, समझते हैं सर कि हम क्या आगे मार्केट के अंदर हो सकता है, तो उसका ट्रेंड अगर समझना है तो सबसे पहले हमें 4 आवर टाइम फ्रेम को देखना है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या देखा कि सर इसने क्या करा है, यहां पे एक ब्रेकआउट किया है, देख रहे हो आपके सामने ब्रेकआउट हुआ है। अब जाके ब्रेकआउट हुआ है, कुछ समय एक कैंडल यहां पे फंसी हुई थी, उसके बाद यहां पे एक ग्रीन कैंडल से यहां पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या चीज दिख रही है सर यहां पे, अगर एक और चीज हम यहां बनाए तो हमें पता है ये एक आपका बहुत टर्निंग पॉइंट है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। अगर मैं इसका कलर जो है आपके सामने चेंज कर दूं, तो यहां पे मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। लेट्स सपोज मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है। तो आपके सामने समझ में आया कि ये एरिया जो है हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर, 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखने जाऊं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, ये देखो हमने एक अप ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश की है, ये देख रहे हो अप ट्रेंड फॉलो हो रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। उसको कलर थोड़ा सा हम अलग करेंगे, ये देखो इसका कलर मैंने अलग किया। अप ट्रेंड चैनल पैटर्न दिख रहा है आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में, बिल्कुल दिख रहा है। यहां पे हमने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यहां तक सब कुछ मेरे साथ में, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद ये भाई साहब कि आपको यहां पर जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है, एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे आए 50 मिनट पे। अब यहां पे हम प्लान बनाते हैं अपना कि मैं अपनी प्लानिंग कैसे करूंगा। आप अगर मेरे लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा ना, उससे आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम, जो कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन और गोल्ड के बहुत ही अच्छे से एनालिसिस डालते हैं, लर्निंग पर्पज से डालते हैं। जाके उसको आप जरूर ज्वाइन करो। कैसे मिलेगा टेलीग्राम का एक्सेस, कैसे मिलेगा, आप पहले कॉइन स्विच में अकाउंट ओपन करोगे तब जाके होगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब यहां पे क्या दिख रहा है सर, हम यहां पे बिल्कुल पास में है किसके, देखो हमारे पास सपोर्ट कहां पे, 64200, 64,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मार्केट अगर यहां पे आएगा तो क्या कर सकता है, यहां से एक बाउंस देख सकता है। रजिस्टेंस कहां पे, 64750। अब ये जो जोन है ना, ये आपके पास में ट्रेडेबल जोन है। यहां पे अगर मार्केट सपोर्ट के पास में आएगा तो मैं यहां पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करूंगा। जैसे यहां पे क्या बनाया, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, ऊपर के साइड जाने का प्रयास किया, वापस अगर इधर आएगा 64,200 पर, 64,200 पर, यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, डबल बॉटम बना के कहां जा सकता है, 64,750 या 800 तक हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये हमारे लिए, अब देखो ऊपरी लेवल पे क्या क्या है, यहां पे हमारा अप ट्रेंड का भी, चैनल पैटर्न का भी रेजिस्टेंस है, यहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। तो दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। अगर मार्केट आपको 64,800 के पास में आता हुआ नजर आता है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का प्ले कर सकता है। यहां कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाता है, मार्केट वापस से एक शार्प मूव दे सकता है नीचे का, ये चीज हमें क्लियर है, समझ में आ रही है। इसका भी अगर ब्रेकडाउन देता है तो सपोर्ट कहां मिलेगा, सपोर्ट आपके पास में मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो यहां पे है 63,500, जो कि मार्केट को होल्ड करना चाहिए, यानी कि बिटकॉइन को होल्ड करना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तब क्या करें। ब्रेकआउट हो गया तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर अचानक से टूटेगा तो हमें कूदना नहीं है, सिंपल समझना, कूदना नहीं है, वी शुड वेट फॉर द रीटेस्टिंग। हमें यहां पे
वेट करना है रिटेस्टिंग का, क्योंकि ये अप ट्रेंड जो चैनल पैटर्न है ना, इसको भी तोड़ने का प्रयास करेगा। अगर ये तोड़ता है तो रिटेस्टिंग के वेट किए बिना आंख बंद करके मत कूदना, ठीक है भाई। अगर निफ्टी का एनालिसिस भी ऐसे ही समझना है तो 5 बजे वाली वीडियो में समझाया है, जाके आप देख सकते हो। रिटेस्टिंग का वेट कर लेना भाई। यहाँ पे अगर रिटेस्टिंग डन होती है, मार्केट सीधा कहां तक जा सकता है, 66,000 तक मार्केट यहाँ पे जा सकता है आफ्टर द रिटेस्टिंग स्मॉल स्टॉप लॉस बिल्ट होने के बाद में। यहां तक सब क्लियर है। अब आते हैं गोल्ड को समझने में। अगर मैं गोल्ड समझाऊं आपको क्या दिख रहा है, टाइम फ्रेम देखा भाई, मजेदार तेजी बनी है, मतलब ताबड़तोड़ तेजी हमें गोल्ड में देखने को बनी है। इसके पीछे का रीजन समझाऊं क्या है। यहाँ पे आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ये चार्ट मैंने डाला भी था। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं ना सर, उनको ये चीज समझ में भी आ रही है। ये चीज मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, याद है। यहाँ पे क्या बना रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना रहा है, बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बन रहा है। ये देखो, अगर इसको तोड़ा, देखो क्या शानदार तोड़ा है इसको, ब्रेकआउट क्या शानदार हुआ है, मजेदार ताबड़तोड़ ब्रेकआउट हुआ है। इसको तोड़ते आरएसआई डाइवर्जेंस बना के मार्केट कहां पे जा सकता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा। देखो, आपने अगर आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप को समझ लिया, ठीक है, मास्टर क्लास को समझ लिया, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, सही बताऊं तो। क्योंकि मोस्टली मार्केट जो रिवर्सल बनाता है वो इसी सेटअप से बनाता है। उसके बाद आ जाओ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। हमने यहाँ पे मार्क कर लिया बड़ी तेजी यहाँ पे कहां तक हो सकती है, ये हमने समझ लिया। आ जाओ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब देखो ये क्या कर रहा है, थोड़ा खिंचा हुआ पैटर्न बना रहा है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, एक खिंचा हुआ पैटर्न है। अब क्या हो सकता है, यहां पर मार्केट ने एक शानदार तेजी बनाई, वापस नीचे आया, एक पुल बैक चाहिए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, एक पुल बैक चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट इसको एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में भी कन्वर्ट करता है, लेट्स सपोज उसने ये पैटर्न बनाया, ठीक है, अगर वो इस पैटर्न में भी कन्वर्ट करता है तो इधर में नेगेटिव, भाई सिंपल सी बात है ना, इधर में क्या सोचूं, आई वांट अ रिटेस्टिंग, कहां पे आ जाओ, 4200 पे आ जाओ। अगर आप 4200 पे आते हो, ये मेरे पास में एक रिटेस्टिंग हो सकती है इस अप ट्रेंड चैनल पैटर्न के लिए, ठीक है। यहां पे 4200 पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, वी कैन सी कहां तक जा सकते हैं, 44 4320 तक, 4320 तो हम जाते हुए नजर आ सकते हैं, ध्यान रखना। इस तरीके से हम इसको फॉलो करते हुए नजर आ सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अब देखने वाली क्या बात है, ऊपर जाने के बाद अगर ये आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बनाएगा तो आप ही मुझे नीचे अपडेट करोगे, सर आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है। या जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उनको मैं अपडेट कर दूंगा कि सर यहाँ पे सेटअप बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, ये नीचे की साइड आया यहां से, अगर इसने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेट सपोज इसने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, मार्केट क्या कर सकता है, शार्प नीचे आ सकता है, ध्यान रखना। सपोर्ट यहां पे मिलेगा 150, ये हमारे पास सपोर्ट है, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए ये वाला ब्रेकडाउन, ध्यान रखना। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा तभी इस तरीके का मूव हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां तक बिल्कुल सब ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर भाई ताबड़तोड़ तेजी है। गोल्ड में तेजी क्यों बनी, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल चार्ट में एक्सप्लेन करके बता दिया है कि आरएसआई सेटअप की वजह से यहां पर फॉर्मेशन होता हुआ नजर आया और मार्केट के अंदर तेजी बनी। अब देख लेते हैं सर यहाँ पे डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है। अगर मैं डेटा को समझाऊं तो डेटा क्या संकेत दे रहा है, देखो यहां पे मैंने डेटा आपको समझाऊं, देखो ये क्या दिख रहा है, 5.7% आज भाई साहब ने खरीदारी कर दी। अचानक से क्या हो गया सर, 5.77% की खरीदारी करता हुआ नजर आया। मैं देखो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मार्केट नीचे आया हल्का सा, ठीक है, उसके बाद जरूर बाउंस बैक किया था छोटा सा, लेकिन इसने क्या करा है, उसमें बाइंग की है। अब ये चीज हमें क्या संकेत दे रही है कि चलो ये वापसी हो गई, कि नीचे आने पे बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी बात क्या, हम कहां पे खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं लगभग 24,500 पे, ठीक है। 24,500 से दो रास्ते जाते हैं, या तो मार्केट जाएगा 25,125, ठीक है, या मार्केट जाएगा 24,125, ठीक है, समझ लो भाई, प्लीज फोकस यहां होना चाहिए, 24,025 से 25,125। अब अगर मार्केट के पास में ये भाई साहब जो हैं, ये अपनी पोजीशन को 25 से 30% के पास में लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तब हम इसकी साइड में जाएंगे और ये जगह जो बनेगी ना, वो बनेगी स्विंग हाई की जगह। इट कैन बी ऑफ स्विंग हाई। अगर ये 30% से 25% के पास में आ जाता है, ये भाई साहब आ जाते हैं कहां पे, 16% तक, जो इनका अभी हायर रेंज है। ये हायर रेंज है इसकी, ये लोअर रेंज है इसकी, और यहां पे एक स्विंग हाई बन सकता है। या फिर मार्केट क्या है, वापस से खरीदारी स्टार्ट हो जाए इसकी, और वापस से खरीदारी करके पहली बार हमें क्या समझ में आएगा, जब मार्केट 55% से ऊपर जाएगा। अगर ये 55 से ऊपर जाते हैं तब हम जा रहे हैं कहां पे, 24,125 के दर्शन करने जा सकते हैं, जहां पे क्या है, ये अपना एक स्विंग लो क्रिएट कर रहा होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। स्विंग लो कब बनेगा या स्विंग हाई कब बनेगा, वो समझने वाली बात है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अभी कहां पे, अभी बिल्कुल मिडिल में, ना तो हम स्विंग हाई के पास में, ना हम स्विंग लो के पास में। 42% हमें ये बता रहा है कि मार्केट ने इसमें खरीदारी करी है 5% की। लगभग 4 दिन बाद इसने खरीदारी की है, 4 दिन से लगातार सेलिंग चल रही थी, अब इसने खरीदारी की है, तो मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर इसकी बिकवाली थोड़ी रुकी है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 0.4% इसने बेचा है, चलो ओके है। 4% जो है देखो, अब ये भी 73 पे आ चुके हैं, इनकी भी बिकवाली अच्छी खासी हो चुकी है। भाई ऑब्वियस सी बात है, 24,600 पे आ चुके हैं। कहां से आए हैं,
23,600 से आई है, ठीक है। और 23,600 पे स्विंग लो बना था, मैंने आपको बोला भी था। वहां से 1000 पॉइंट की तेजी के बाद में इन्होंने अपनी पोजीशन को लगभग मान के चलो 10-11% से कम किया है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 0.3% आपके कौन खरीदते हुए नजर आए? पब्लिक, ठीक है, ओके है। अब आते हैं कैश मार्केट में क्या हुआ है। कैश मार्केट के डेटा आप समझ लो भाई, क्या कह रहा है। लगभग 943 करोड़ इन्होंने बेचा है कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 823 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर में 48 करोड़ का। मतलब बेचा तो है, लेकिन बहुत ही छोटी बिकवाली की है। मतलब मन नहीं था बिकवाली करने का, है ना, ऐसा कुछ देखा है। तो 1800 करोड़ की नेट नेट आपको यहाँ पे लगभग 1800-1700 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पे करते हुए नजर आए, जिसके सामने 2800 करोड़ के आसपास जो है कौन खरीदते नजर आए? डीआईएस, ठीक है। इंडिया विक्स आपका 1.1% टूट के ही आया, अभी भी देखो लोअर एंड के पास में बना हुआ है। कभी भी आपको एक बड़ा झटका यहां से आता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी लगभग फ्लैट बंद हुआ है आफ्टर द कैश, ये होने के बाद में, ठीक है। अदरवाइज वैसे तो नेगेटिव ही है। सेंसेक्स आपका लगभग 152 रन बढ़ के आंदा है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।